पीटीटी 2023 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है यहाँ पे राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस क्लास में हम राजस्थान की मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे जो आपकी आने वाली पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं प्रश्न। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पेशेंस बनाकर अंत तक जरूर देखना, हम आपका साथ अंत तक निभाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और ये सभी प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। राजस्थान की मिट्टी से संबंधित ये प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न है दोस्तों कि सिरोजम मिट्टी राज्य के किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है। दोस्तों सिरोजम मिट्टी की बात करें ना तो ये ज्यादातर अपने अजमेर, पाली, जयपुर और नागौर जिलों में देखने को मिलती है सिरोजम मिट्टी। ठीक है, सिरोजम मिट्टी अपने कहां पे देखने को मिलती है दोस्तों, ये अपने अजमेर, पाली, जयपुर, नागौर जिलों में देखने को मिलती है। ठीक है, इसी मिट्टी को धूसर मिट्टी भी कहते हैं या फिर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धूसर मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से इसको जानते हैं सिरोजम मिट्टी को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं अपन। दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में किस प्रकार के अपरदन से प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, यानी कि राजस्थान में कौन सा अपरदन सर्वाधिक रूप से फैला हुआ है। इसके बारे में बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है और मरुस्थल के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, हवा पाई जाती है, यानी कि हवा यानी कि आंधियां चलती है। तो मतलब वायु इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा अपन को कि राजस्थान के अंदर जो अपरदन यानी अपरदन का अर्थ होता है किसी चीज की क्षति, ठीक है, किसी चीज का फैलाव। ठीक है, तो वायु के कारण अपने भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, अपने वायु अपरदन के कारण। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय कौन सा है। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर छपेगा कि राजस्थान में मरुस्थल को रोकने के उपाय पूछ सकता है या फिर राजस्थान के मरुस्थल को बढ़ाने के कारण पूछ सकता है। ठीक है, इन दो प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका जरूर आएगा। आपसे पूछ ले कि राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय कौन सा है, तो आपको उपाय में आपको बताना है कि शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल, सिंचाई साधनों का विकास होना चाहिए और मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का अधिकाधिक रोपण होना चाहिए, यानी कि इसके मरुभूमि के जो अनुकूल जो वातावरण के अनुकूल जो वृक्ष हैं उनका अधिकाधिक रोपण होना चाहिए। यानी कि कुल मिला के तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे अपने, यानी कि उपयुक्त सभी है जो मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय हैं। इसके अलावा अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है। दोस्तों अवनाली का अपरदन यानी कि अपने किस नदी के कारण होता है मिट्टी का सर्वाधिक, यानी कि मिट्टी का कटाव अपन बोल सकते हैं। ठीक है, अपरदन को हम कटाव के नाम से बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका कटाव है। तो जो अपना जो राजस्थान में जो अवनाली का अपरदन जो सर्वाधिक है वो दोस्तों अपने चंबल नदी के कारण होता है। ठीक है, चंबल नदी के कारण होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण नहीं है, यानी कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण कौन सा नहीं है। इसमें से कारण आपसे पूछ ले तो आपको बताना है मृदा अपरदन का कारण नहीं है, नहीं या नहीं दोस्तों, यानी कि अरावली पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन का कारण है, शायद नहीं है, नहीं या नहीं है। तो बात करें तो वायु नहीं है, ठीक है, और अव्ययपूर्ण कृषि नहीं है, अत्यधिक पशुचारण नहीं है। तो मतलब वनों का विनाश ही इसका क्या है, एक मृदा अपरदन का कारण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है। तो दक्षिण पूर्वी जिलों की बात करें जिसमें मिट्टी पाई जाती है तो इनमें दोस्तों दक्षिण पूर्वी जिलों में अपने काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है अपने राजस्थान के अंदर। कहां पे दक्षिण पूर्वी इलाकों में। इसके अलावा बात करें बरखान से तात्पर्य क्या है। दोस्तों बरखान के बारे में आपसे पूछ सकता है तो आपको क्या बताएं दोस्तों, बरखान दोस्तों अपने क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार रेतीले टीले होते हैं, यानी कि इस प्रकार के रेतीले टीलों को बरखान के नाम से जानते हैं। ठीक है, रेतीले टीलों को ये बरखान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मानी जाती है। सर्वाधिक उपजाऊ मानी जाने वाली मिट्टी आपसे पूछ ले तो आपको बताना है जलोढ़ मिट्टी। दोस्तों कौन सी, जलोढ़ या दोमट मिट्टी। इस मिट्टी को सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा अगला प्रश्न पूछ ले कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है। तो ऐसी प्रक्रिया पूछ ले आपसे कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो पश्चिमी राजस्थान की जो मिट्टी है वो अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती है, और उस प्रक्रिया का नाम है नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव। ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं का रिसाव इसका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसे खेती को टीवी नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे खेती की टीवी के नाम से जाना जाता है, यानी कि खेती की जो टीवी जो रोग है वो दोस्तों मिट्टी अपरदन को माना जाता है, खेती की टीवी। ठीक है, मिट्टी का अपरदन यानी कि मिट्टी का कटाव ही खेत की टीवी कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया। किसके आधार पर? उर्वरता के आधार पर किया है। इसके अलावा बात करें कि भूमि की क्षारीयता को दूर किया जाता है। तो भूमि की क्षारीयता को अपने दोस्तों हम किसके रूप में किस चीजों से दूर कर सकते हैं? तो रॉक फास्फेट और जिप्सम के द्वारा हम, यानी कि रॉक फास्फेट और जो अपना ये है रॉक फास्फेट और जिप्सम, इन दोनों के जरिए अपने भूमि की क्षारीयता को दूर कर सकते हैं, यानी कि 2 व 3 दोनों सही आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अवनालिका अपर्दन व कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है। दोस्तों अवनालिका अपर्दन पूछ ले या फिर कंदरा समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला अपने आपसे पूछ ले तो वो बताना है कोटा जिला। कोटा जिला नदी के कारण, कौन सी नदी? चंबल नदी के कारण। कौन सी नदी? चंबल नदी के कारण। अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण को रोकने का उपाय, मृदा क्षरण को रोकने का उपाय कौन सा है। तो मृदा के क्षरण को रोकने का सबसे शानदार उपाय आपसे पूछ ले तो आपको बताना है खेतों में मेड़बंदी करो, वनों व चारागाहों में वृद्धि करो, चराई पर नियंत्रण रखो। यानी कि ये सभी के सभी जो उपाय हैं ये मृदा क्षरण को रोकने के उपाय हैं। इसके अलावा बात करें सेम किस स्थिति से संबंधित है। दोस्तों सेम है, दोस्तों सेम की बात करें तो मिट्टी या मृदा का बंजर होना ही सेम की समस्या कहलाता है। ठीक है, मिट्टी या मृदा का बंजर होना ही क्या कहलाता है? सेम की समस्या कहलाता है। और सेम की समस्या से ग्रसित राजस्थान का जिला आपसे पूछ ले तो आपको बताना है हनुमानगढ़। कौन सा जिला? हनुमानगढ़ जिला सेम की समस्या से ग्रसित राजस्थान का सर्वाधिक, यानी कि सबसे ज्यादा सेम की समस्या से ग्रसित जिला है हनुमानगढ़। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, भूमि रेतीली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है। तो भूरी जो रेतीली मिट्टी होती है उसमें एक तत्व पाया जाता है और उस तत्व का नाम है दोस्तों कौन सा? बिल्कुल फास्फेट तत्व है। फास्फेट तत्व की अधिकता के कारण ही इसकी जो भूरी रेतीली मिट्टी है उसके अंदर फास्फेट ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा बात करें पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है। तो पीली मिट्टी के क्षेत्रों में दोस्तों मूंगफली ज्यादातर बोई जाती है पीली मिट्टी में, जैसे बीकानेर हो गया, ठीक है, और जैसलमेर हो गया, इधर ज्यादातर मूंगफली की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा बात करें अगले प्रश्न की, तो राजस्थान में लेटराइट मिट्टियां पाई जाती हैं। तो राजस्थान में लेटराइट मिट्टियां दोस्तों अपने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व कुशलगढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी कि दक्षिणी राजस्थान में अपने ज्यादातर लेटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। इसके अलावा लास्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें दोस्तों, आपके सामने है लास्ट प्रश्न कि खसरा संबंधित है। दोस्तों खसरा अपने राजकीय क्या है, यानी कि भूमि का जो क्षेत्र है, भूमि के क्षेत्र को खसरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये थे कुछ मिट्टी से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी आने वाले बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे। अगर आपकी मिट्टी में से कोई प्रश्न बनेगा तो वो यहीं से बनेगा, इससे बाहर अगर चले जाए तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहां तक वीडियो तक पहुंच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि राजस्थान सामान्य ज्ञान और बीएसटीसी पीटीटी के लिए जो अतिरिक्त जो कक्षाएं होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी कक्षाओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपकी कोई समस्या या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट के माध्यम से आसानी से पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।